एन बद्धो बलि राजा। बलि का नाम हो उसमें, यही बलि महाराज है वो जो लक्ष्मी जी ने धागा बांधा और लक्ष्मी जी ने यह मंत्र पढ़ा, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। हे राजन, तुम राजाओं में सबसे अग्रसर होगे, दानवीरों में सबसे पहले तुम्हारा नाम आएगा, क्योंकि जिसके दरवाजे पर साक्षात नारायण भिक्षा मांगने आया हो साहब, उससे बड़ा राजा तो कोई हो ही नहीं सकता। तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षेमाचल माचल। हे बलि, आज से जो भी पूजन होगी उसमें सबसे पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा। लक्ष्मी जी ने जब धागा बांधा, बलि ने कहा, बोली बहन मैं तुम्हें उपहार में क्या दूंगी? लक्ष्मी जी कहती है, भैया मुझे उपहार में कुछ नहीं चाहिए, जो मेरे नारायण यह बामन बनकर तुम्हारे दरवाजे पर द्वारपाल बने हैं, इन्हें अपने बंधन से मुक्त कर दो। और बलि ने भगवान को बंधन से मुक्त किया। भगवान पुनः क्षीर सागर में पधारे। यहाँ बलि की कथा जो है यहाँ तक भागवत में आई है। सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं। श्री द्वारिकाधीश की जय हो। आज शुक्राचार्य जी महाराज से राजा परीक्षित पूछते हैं, बोले भगवान मुझे आपका एक न्याय, जो न्याय है आपका वो मुझे अच्छा नहीं लगा। बोले क्यों? बोले भगवान जो है दैत्यों को मारने के लिए क्यों आते हैं? उनके लिए ही भगवान का जन्म क्यों होता है? देख लीजिए आप, रावण के लिए राम आए, कंस के लिए कृष्ण आए, तो भगवान दैत्यों को मारने के लिए क्यों आते? तब शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं, बोले राजन मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। कन्नौज देश में रहने वाला एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, जो 4 समय संध्या करता था। 3 समय संध्या आपने सुनी होगी, प्रातः काल, मध्याह्न काल और संध्या काल। लेकिन एक संध्या रात में 12 बजे होती है, उसका नाम है तुरीय संध्या। क्या? तुरीय, उसका नाम है तुरीय संध्या। परमहंस वृत्ति के जो संत हुए वह तुरीय संध्या करते थे। यही कन्नौज में रहने वाला यह अजामिल नाम का ब्राह्मण जो था वह तुरीय संध्या भी करता है। एक दिन वन में संध्या लेने गया, एक वैश्या को पर पुरुष के साथ रति करते देखा, मोहित हो गया, उसको घर ले आया। पहले से ही एक पत्नी इनके घर में और 9 बच्चे थे, और 10वां बेटा जो है वो गर्भ में था। अजामिल नाम का ब्राह्मण आया और अपनी उस पत्नी को घर से निकाल दिया। पत्नी चरणों में गिर गई, बोले नाथ मैं आपके घर की झाड़ू बुहारू करती रहूंगी, मैं आपके घर के बर्तन साफ करती रहूंगी, मैं आपका कार्य करती रहूंगी जो आप कहेंगे, मैं आपकी दूसरी पत्नी की सेवा करती रहूंगी, पर मैं अब कहाँ जाऊं इन 9 पुत्रों को लेकर, इसीलिए आपकी दासी बनकर मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। अजामिल ने सोचा, बोले ठीक है, बिना पैसे की दासी मिल रही है साहब, रख लेते हैं। अब अजामिल का क्या कार्य हो गया? चोरी करने लगा, भजन छूट गया, माला छूट गई, लेकिन पूर्व में बहुत भजन किया था, इसलिए परमात्मा की कृपा हुई। एक दिन संतों की टोली अजामिल के गांव आई। गांव के बाहर कुछ लोग बैठे थे, हास्य परिहास में अजामिल के बारे में चर्चा ही कर रहे थे। तभी संतों ने पूछा, बोले भैया कोई ऐसा पवित्र घर बता दीजिए जिससे कि मैं वहां का धान्य लेके वहां भोजन कर सकूं।
वहां का धान्य लेके मैं भोजन कर सकता। बालकों ने कहा, बोले महाराज मेरे गांव में तो केवल एक ही आश्रम है, वह अजामिल नाम के ब्राह्मण का आश्रम है, उन्हीं के घर जाइए, वही आपको भोजन देंगे, आप उन्हीं के घर जाइए। तब सारे संत जो है अजामिल के घर पहुंचे और अजामिल के घर पहुंचकर उन्होंने अपने आसन लगाए, बैठे। अजामिल की पत्नी आई, बोले महाराज मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है। बोले आप जितने जल्दी हो सके यहाँ से चले जाइए। क्यों? क्योंकि मेरे जो पति देव है वह बहुत क्रोधित हैं। संतों को तो देखकर उनका क्रोध और बढ़ जाता है। संतों ने कहा ठीक है, आज हम देखते हैं तुम्हारे पति में कितना क्रोध है। संतों के लिए उस पत्नी ने आटा सीधा प्रसाद दिया, उन्होंने भोजन बनाया, इतने में अजामिल आ गया। और जब अजामिल आया, संतों को देखा, क्रोध का पारावार न रहा, संतों के कमंडल उठाकर फेंक दिए। एक संत बड़े ही शील स्वभाव के थे, बोले अजामिल हमने तुम्हारे घर का धान्य पाया है, इसलिए हम तुमको श्राप तो नहीं दे सकते, पर एक आशीर्वाद देकर जरूर जाते हैं। बोले हाँ बोलो महाराज क्या? बोले हम ये चाहते हैं कि संतों का, ब्राह्मणों का, अतिथि का यदि भोजन कराएं तो उन्हें कुछ दक्षिणा जरूर देना चाहिए। यदि संत आपके घर पहुंचे, ब्राह्मण आपके घर पहुंचे, कोई अतिथि आपके घर पहुंचे, तो आपका ये नियम है, सनातन धर्म की परंपरा में संत वृत्ति में नियम जरूर है कि उनको आप तिलक लगाएं और चाहे आप एक अन्न का दाना, एक चावल का दाना दें, पर उनको जरूर देना चाहिए। बोले महाराज हम दक्षिणा कुछ नहीं चाहते, हम तो तुम्हारे कमंडल और तुम्हारे पास जो झोली में हो वही भी हमको दे दो। संत कहते हैं, बोले अजामिल हमें आपसे रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए। बोले फिर? बोले हम केवल इतना चाहते हैं कि तुम्हारे यहाँ जो संतान आने वाली है उसका नाम नारायण रख लेना, बस। अच्छा बोले महाराज ठीक है, इतनी सी बात रख लेंगे। संत चल पड़े साहब। अब ये संतों के प्रसाद की महिमा देखिए आप। संत वहां से चले, कालांतर में पुत्र हुआ और संतों के कहने पर अजामिल ने नारायण नाम रखा। अब जब अजामिल ने नारायण नाम रखा तब छोटे वाले पुत्र से हमारा बहुत मोह होता है, ये आप सबको पता होगा। यहाँ